सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आर्टिजन्स बोल के 2017 में हमारे केसीआर साहब परमानेंट कर रहा हूँ बोल के बोले थे। 2017 के बाद वो लोग परमानेंट कर रहा हूँ बोल के परमानेंट नहीं करे। पूरे असेंबली में भी हम लोग पूरे आर्टिजन 23,000 जने आर्टिजन से पूरे तेलंगाना में 23,000 जनों को पूरों को परमानेंट करे बोल के 2017 में केसीआर साहब बोले, असेंबली में भी बोले, मगर वो लागू नहीं हुआ। उसके बाद हमारे को 1947 का स्टैंडिंग आर्डर्स बोल के हमारे को स्टैंडिंग आर्डर्स एपीएससी स्टैंडिंग आर्डर्स बोल के हमारे को रखे सो है। वो स्टैंडिंग आर्डर्स 1947 एक्ट के नीचे है। अब हमारे डिपार्टमेंट में स्टैंडिंग आर्डर्स है, ये स्टैंडिंग आर्डर्स रूल है, लेबर एक्ट के हिसाब में स्टैंडिंग आर्डर्स बोल के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दो रूल है। एक्चुअली पूरे डिपार्टमेंटों में एक ही रूल रहता। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में दो रूल रखे केसीआर साहब। वो दो दो रूल के वजह से क्या हो रहा, आर्टिजन्स बोल के सेपरेट करके ओएनएम स्टाफ बोल के उनको एपीएससी भी रूल दिए सो है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एपीएससी भी रूल ही रहना। स्टैंडिंग आर्डर ये लोग लाके हमारे को 1947 का एक्ट हमारे ऊपर लागू करे सो है। पूरे तेलंगाना में 23,000 आर्टिजन्स है। वो आर्टिजन्स तकरीबन 2004 से काम कर रहे हैं। वो लागू करने से आप लोग क्या नुकसान है? वो लागू करने से हमारे को क्या है बोले तो, ये जो एम्प्लॉय जो डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है ना, वो लोगों को जो साजिश मिल रहा है, जो बेसिक्स है वो बेसिक्स हमारे को नहीं मिल रही। उससे क्या हो रहा बोले तो हमारे लोगों को 23 साल से कर रहे हैं, वो लोगों को नुकसान है। ये लोगों को जो इनकैशमेंट रहता, लीव्स रहते, वो लीव्स हमारे को नहीं मिल रहे। जो दिन कर रहे हैं वो दिन के पैसे हमारे को मिल रहे हैं। आप लोगों का इंक्रीमेंट कैसा होता है इसमें? इंक्रीमेंट साल को बेसिक के हिसाब में इंक्रीमेंट रहता है हमारे को। हमारी बेसिक है 12,000, 15,000, 18,000 बेसिक है। आप लोगों को फैसिलिटीज क्या क्या है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में? क्या बोले तो? जो प्राइवेट जो मतलब परमानेंट वालों को जो फैसिलिटीज है वही फैसिलिटीज है आप लोगों को? नहीं, वो उसमें क्या हो रहा बोले तो, हमारे डिपार्टमेंट में दो रूल रहने की वजह से क्या हो रहा, वो लोगों को एपीएससी भी रूल बोल के गवर्नमेंट रूल्स है। हमारे को क्या करे 1947 के स्टैंडिंग आर्डर्स के हिसाब में लेबर कमिश्नर क्या कर हमारे को ये अलग रूल दे दिए केसीआर गवर्नमेंट। ये लोग तकरीबन असेंबली में भी बोले कि 23,000 जनों को हम लोग परमिट करे बोल के हड़ताल पे चले गए। सुबह 9 बजे से हम लोग डिपार्टमेंट में 23,000 जने हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? एपीएससी भी रूल देना, एक ही रूल रहना डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में दो रूल है, एक रूल अमल करो और हमारे को कन्वर्शन करो। जब केसीआर साहब कन्वर्शन करे बोल के बोले, कन्वर्शन नहीं हुआ। वो कन्वर्शन पूरी तरीके से हमारे को कन्वर्शन होना बोल को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये कब से चल रहा है एपिसोड? ये एहतजाज 26 मार्च लास्ट 26 मार्च में हम लोग नोटिस दिए सो है। नोटिस दे के क्या करे, 26 मार्च को हम लोग हर डिवीजन ऑफिस में धरना करे, 30 तारीख को भी धरना करे, 2 तारीख को सेंट्रल सर्किल ऑफिस में धरना करे। कल कल 4 तारीख कल हम लोग एनपीडीसीएल वरंगल में 15,000 आर्टिजनों के साथ हम लोग धरना करे। इसके अंदर टोटल कितने आदमी है इसके अंदर धरने के लिए? धरने में पूरे 19,000 जने। हम लोग जब 23,000 थे, थोड़े जने गुजर गए, थोड़े जनों को परमानेंट रिक्रूटमेंट हो गए, थोड़े जने रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद अब बचे हुए लोग 19,000 जने। ये 19,000 जनों को हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, हमारे को एपीएससी भी रूल दिया और कन्वर्शन करो बोल के बोल रहे हैं। ये हमारे डिमांड्स है। आज सुबह 9 बजे से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जितने भी आर्टिजन्स काम कर रहे हैं वो लोग पूरे हड़ताल पे चले गए, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। पूरे तेलंगाना में आर्टिजन्स 19,000 जने। ये कौन सी ऑफिस में खड़े हो आप? हम लोग 4 मिनट डिवीजन ऑफिस के सामने बैठे हुए, सुबह 9 बजे से लेके हर रोज शाम के 5 बजे तक बैठ के चले आते। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। हमारा हक जो है, हमारा हक को हमारे को दे बोल के हम लोग लड़ रहे हैं।